एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। सीटेट करेक्शन फॉर्म चल रहा है, तो अगर आप लोगों को करेक्शन करना है तो आप लोग 8 से 12 तक ही डेट है। तो आज 11 तारीख हो भी गया है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जो भी आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो किसी भी तरीके की तो। और जहाँ तक बात है हम लोगों की जो सीटेट की तैयारी है उसमें प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। तो एनसीईआरटी तो हम लोग बुक से देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग 2024 का जो अभी करंट में पेपर हुआ था उसके सारे पार्ट देख चुके हैं। आज से 2023 में अगस्त में पेपर हुआ था, उसके बाद मतलब हम लोग बैक साइड चल रहे हैं। पहले करंट का 24 से 23 और फिर ऐसे करके हम लोग 2011 तक के पेपर्स को देखने वाले हैं। तो आज 2023 का सेकंड पेपर का सीडीपी के क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले भी आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या मेरा प्रयास कैसा लगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी तरीके से 2023 के हम लोग सारे जो इस पेपर में हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो 15 क्वेश्चन आज देखेंगे और 15 क्वेश्चन कल देखेंगे सीडीपी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है पानी के बचाव के लिए, यहाँ पे समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन की बात की गई है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना है, प्रोमोट करना के लिए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है ये तो बता दिया जाएगा। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये एक आंसर वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये सोचने वाला एक क्वेश्चन कौन सा है आपका पहला ऑप्शन, कि क्या सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है और क्यों। तो ये सोचना है, इसमें समालोचना की ज़रूरत पड़ी है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कहता है कि प्रमाण को बिना विश्लेषण के ही स्वीकार किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण जो है अप्रासंगिक होता है। ठीक है, फोर्थ कहता है कि व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रमाण की क्या भूमिका होती है समालोचनात्मक चिंतन में, इसका पूछा गया है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन टेल। ठीक है, तो सभी शिक्षार्थियों के लिए पहला ऑप्शन है मानक पाठ्यचर्या। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। देखिए, पृथक्करण समावेशी की बात की गई है, तो पृथक्करण की अगर बात की गई है और वर्गीकरण, तो ये गलत हो जाएगा डायरेक्ट ही। तो कुछ चीज़ें तो अपने आप स्किप हो जाती, कुछ ऑप्शंस। तो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। फोर्थ ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो यहाँ पे जो आपका फ्लैक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन है, इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन।
दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइएगा। और आप लोगों के सपोर्ट से, प्यार से 1000 सब्सक्राइबर आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद कंप्लीट हुए हैं। मेरे पास कुछ अभी, मैं ऐसे ही क्लासेस लेती हूँ, लेकिन जितना मुझे प्यार मिल रहा है, मैं और भी चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी, जिसमें बोर्ड वगैरह आते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी ही मैं कर लूँगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, थोड़ा समय मुझे दीजिएगा ताकि मैं और भी जो करना चाहती हूँ वो कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें असर्शन क्या, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है ये, और इसमें असर्शन है, अभिकथन कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि जो अभिकथन है वो सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन 2, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो कथन और कारण है दोनों ही सही हैं परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है एक्चुअली। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह है उन विशिष्टताओं को सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी होते हैं उनके बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो भिन्नता है वो कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा प्रतिभाशाली है और कौन सा अन्य सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है, ए दिया गया है समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, सीखने की तेज गति, फास्ट स्पीड ऑफ लर्निंग। थर्ड ऑप्शन है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, डी शारीरिक विकास की तेज गति। तो विकल्प ए बी सी पहले ऑप्शन में है, बी में कहा गया है बी और सी, थर्ड में बी सी डी और फोर्थ में है ए और बी। तो जब ऑप्शन एक से अधिक ज़्यादा तो आप सारी चीज़ों को देखा करिए। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ होगी उस बच्चे में, अगर वो विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली बालक है तो समझ के पढ़ेगा, सीखने की तेज गति। तो ए और बी जो है यहाँ पे राइट आंसर, इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रवण बाधिता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछा गया है या सही नहीं है, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में, क्योंकि यहीं पे हमारा कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमारे नंबर चले जाते हैं। तो इन सब बातों का थोड़ा बहुत पेपर देते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे को सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
वन यानी श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समायोजन और संशोधन। ठीक है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट से क्वेश्चन नंबर आप लोग जितने क्वेश्चन कहेंगे कमेंट करके बताएंगे उतने क्वेश्चन हम लोग पर डे देखेंगे। अब आज के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको आज 10 क्वेश्चंस कर लेती हूँ। ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 10 क्वेश्चन रखा जाए या 15 का सेट रखा जाए। ठीक है। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? यहाँ पे नहीं होगा पूछा गया है। ज्ञान व्यक्तिपरक है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। थर्ड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। और फोर्थ है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। और इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब आदमी खुद से जो अपनी इच्छा से खुद से मोटिवेट होकर जो करता है वो चीज़ होता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बनाना। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, बिल्कुल नहीं। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो ये चौथा, तीसरा और पहला जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा है। व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है वो है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। यानी इसमें किसको किसी के कहने पे वो नहीं कर रहा है, खुद से कर रहा है, अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए यानी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कथन और कारण देखिए दोनों सही हैं, इसलिए हमारा कथन और कारण वाला दोनों सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो 10 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देख लिए। 2023 अगस्त का ये पेपर है और इसके CDP के ये क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से हम लोग इस वीक में 10-10 क्वेश्चन करके जितने क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करेंगे उतने क्वेश्चंस हम एक सेट में ले आएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।